हेलो एवरीवन, दिस इज अनुकंपा सोमकोर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज अनुकंपा ट्यूटोरियल। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखने वाले हैं। मींस उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा है, वो कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, वहां पे कौन से पार्ट्स है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो इसके पहले जो वीडियो हुआ उसमें हमने देखा था कि हमारे स्कल में जो क्रैनियम बोन होती है वो 8 होती है। तो उसमें का एक जो बोन है दैट इज स्पेनॉइड बोन। स्पेनॉइड बोन के बारे में हमने देखा था कि स्पेनॉइड बोन जो है वो एक बटरफ्लाई शेप की होती है और उसमें एक कैविटी होती है दैट इज सेला टर्सिका। तो यहाँ पे ये जो कैविटी होती है वहां का नाम था सेला टर्सिका। और सेला टर्सिका में एक फोसा होता है, सेला टर्सिका में एक फोसा होता है, उसको हम बोलेंगे हाइपोफाइजियल फोसा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो होती है। ये जो बोन है हमारा, ये है स्पेनॉइड बोन। अगर हमको और अच्छे से समझना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एग्जैक्ट होती कहाँ पे है, तो हमारा ये जो नोज होता है उसका ये जो बैक साइड है, बैक साइड के जस्ट अपर साइड, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, सिचुएटेड है। तो और अच्छे से समझने के लिए हम ब्रेन में उसकी पोजीशन कैसी होती है वो देखेंगे। तो ये है हमारा ब्रेन, ये है हमारा ब्रेन। तो यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे होती है हमारी पीनियल ग्लैंड। तो ये है पीनियल ग्लैंड, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो ऊपर का साइड आपको दिख रहा है, ये जो ऊपर का साइड, इसको बोलेंगे एपिथैलेमस। ये जो साइड की जो वॉल दिख रही है आपको, इसको हम बोलेंगे थैलेमस। ये जो नीचे का जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये है हाइपोथैलेमस। तो इसके पहले जो वीडियो हुआ उसमें हमने बताया था कि ये जो थैलेमस है ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी से जो सिग्नल आती है, सेंसरी न्यूरॉन्स आती है, सेंसरी स्टिमुलेशन आता है, तो वो क्या करता है, कलेक्ट करता है और बाकी के ब्रेन के एरिया को भेजता है। वहां से मोटर इंपल्सेस जनरेट होती है, फिर से ये थैलेमस रिसीव करता है और पूरे बॉडी ऑर्गन को सप्लाई करता है। लेकिन वहां पे एक एक्सेप्शन है। तो क्या होता है कि स्मेल का जो रिसेप्टर्स है वो हमारे नोज में होते हैं, वो सेंसेशन भेजते हैं टेम्पोरल लोब में। यहाँ पे ये जो टेम्पोरल लोब है, यहाँ पे हमारा होगा फ्रंटल लोब, ये जो है हमारा पैराइटल लोब होगा। ये जो हमको दिख रहा है ये पैराइटल लोब होगा और ये ऑक्सीपिटल, ये भी पैराइटल। तो क्या होता है कि जो स्मेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो नोज में होते हैं और वो डायरेक्ट सेंसेशन भेजते हैं टेम्पोरल लोब को। स्मेल के जो सेंसेशन है वो थैलेमस से गुजरते नहीं। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। ये जो एरिया है वो फोर ब्रेन में होता है। हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में ये हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आती है। तो अभी हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। तो सपोज ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये सपोज हाइपोथैलेमस का है, इसको हम बोलेंगे इनफंडिबुलम। ये जो एरिया दिख रहा है इनफंडिबुलम, ये जो ग्लैंड होती है हमारी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, ऐसा हम समझेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। तो ये जो पोर्शन है इसको एंटेरियर पिट्यूटरी बोलेंगे और ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ब्लड सेल्स होती है और कुछ न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूरो रिसेप्टर्स होती है, यहाँ पे कुछ ब्लड सेल्स होती है और यहाँ से यहाँ पे हार्मोन सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेशन मिलेगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या होगा कि हार्मोन का सिक्रेशन होगा। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम थोड़ा ब्रॉड बनाते हैं। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे 2 टाइप के न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। एक रहता है पैरावेंट्रिक्यूलर, पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और एक होता है यहाँ पे सुप्राऑप्टिक, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो सिंथेसाइज करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को पिट्यूसिन हार्मोन भी बोलते हैं। और ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई है वैसोप्रेसिन हार्मोन सिक्रेट करता है।
तो ये जो है, ये न्यूरॉन्स, ये इम्पल्सेस पास करते हैं। ये न्यूरॉन्स जो है काफ़ी लंबे होते हैं और इसको हेरिंग्स बॉडी भी कहा जाता है। तो ये जो न्यूरॉन्स है ये सिग्नल लेके आते हैं हॉर्मोन्स का, और फिर क्या होता है कि हार्मोन रिलीज होता है, हार्मोन सीक्रेट होता है। तो ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो इसको कहा जाता है एडेनोहाइपोफाइसिस। फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो ऊपर का पोर्शन है वो हाइपोथैलेमस है। ये जो एरिया दिख रहा है जहाँ पे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच का जो एरिया है इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक एडेनोहाइपोफाइसिस एंड एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूरॉन्स यहाँ पे होती है और वो न्यूरॉन्स सिग्नल देती है हार्मोन्स प्रोडक्शन का। तो ये जो न्यूरॉन्स होती है वो लंबी न्यूरॉन्स होती है, इसको हेयरिंग बॉडीज भी बोला जाता है। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है वो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करके हार्मोन, उसको पिटुसिन बोलते हैं। और सुप्रा ऑप्टिक जो न्यूक्लिया है वो वैसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज करती है। अब इनका काम क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अभी देखते हैं कि इस साइड कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले हम ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जो डिफरेंट एरियाज है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और ये है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ का ये जो एरिया हमको दिख रहा है, ये जो एरिया होता है ये होता है पार्स ट्यूबरैलिस। ये जो एरिया हमको दिख रहा है ये है पार्स डिस्टैलिस। ये जो दिख रहा है डिवाइडेशन इसको बोलेंगे पार्स इंटरमीडिया। ये है पार्स न्यूरोसा। तो ये डिफरेंट एरियाज है पिट्यूटरी ग्लैंड के। एक बार फिर से देखो, ये है पार्स ट्यूबरैलिस, ये है पार्स डिस्टैलिस, ये है पार्स इंटरमीडिया, ये जो डिवाइड होती है, और ये पार्स न्यूरोसा है। एंटेरियर लोब को एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। उसमें 3 एरिया आते हैं, जैसे पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। और जो पोस्टेरियर जो है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे पार्स न्यूरोसा। यहाँ पे सिर्फ 2 हार्मोन ही क्या होते हैं, रिलीज होती है। एक्चुअली यहाँ पे हार्मोन बनते नहीं, यहाँ पे हार्मोन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और जैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो अंडर द गाइडेंस ऑफ व्हाट, हाइपोथैलेमस, वो सीक्रेट होते हैं। अभी हम देखेंगे कि एंटेरियर लोब से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है एंटेरियर लोब और वो है पोस्टेरियर लोब। एंटेरियर लोब और वो क्या है, पोस्टेरियर लोब। तो एंटेरियर लोब से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारी पूरे बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम जस्ट हार्मोन्स का इंट्रो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी तो उसमें हम हार्मोन्स का डिटेल देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेकेंड जो होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन थर्ड जो है वो होता है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ये T3 और T4 हार्मोन सीक्रेट होने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अगर आयोडीन नहीं हुआ तो ये हार्मोन सीक्रेट नहीं होते। हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ी होती है और उसको हम गॉइटर कहते हैं। फोर्थ है हमारा ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। फिफ्थ है हमारा मेलेटोनिन हार्मोन। सिक्स है हमारा दैट इज गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। तो टोटल एंटेरियर लोब से 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन एंड गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। ये पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।